ये वीडियो ध्यान की गहराई और परमहंस योगानंद जी द्वारा बताए गए ध्यान के सही तरीकों को समझाने पर केंद्रित है। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो अक्सर हमारा मन शांत होने के बजाय और अधिक चंचल हो जाता है। विचारों का अंबार लग जाता है, कभी अतीत की बातें तो कभी भविष्य की चिंताएं। शरीर में बेचैनी होने लगती है और कुछ ही मिनटों में ध्यान छोड़ने का मन करता है। लेकिन ध्यान केवल आंखें बंद करने या कुछ देर तक शांत बैठने से कहीं अधिक गहरा अनुभव है। परमहंस योगानंद ने कहा है कि ध्यान कोई साधारण क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की परम स्थिति को पाने की प्रक्रिया है। यह वह द्वार है जो हमें ब्रह्मांड की अनंत शक्ति से जोड़ता है। यह अनंत शक्ति हमें तभी प्राप्त होती है जब हम ध्यान को सही तरीके से करें। यदि ध्यान में गहराई से उतरना चाहते हैं तो इसके लिए सही विधि, सही मनोस्थिति और दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। ध्यान को सही रूप में समझने और इसका पूरा लाभ उठाने के लिए सबसे पहले सही स्थान का चुनाव जरूरी है। आपने अनुभव किया होगा कि किसी शांत जगह पर बैठते ही मन हल्का और स्थिर महसूस करता है, लेकिन किसी और जगह पर बेचैनी या असहजता महसूस होती है। उदाहरण के लिए, मंदिर, आश्रम या प्राकृतिक स्थान जैसे पहाड़ों और नदियों के किनारे बैठने पर एक अनोखी शांति महसूस होती है, जबकि भीड़-भाड़ या नकारात्मक ऊर्जा से भरे स्थान पर मन तुरंत अशांत हो जाता है। यह कोई संयोग नहीं है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार, जैसे एक बीज को उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है, वैसे ही ध्यान के लिए भी उपयुक्त वातावरण जरूरी होता है। यदि आप अशांत और नकारात्मक स्थान पर ध्यान करने बैठेंगे तो मन को स्थिर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ध्यान को प्रभावी बनाने के लिए सही स्थान और सही वातावरण का चुनाव आवश्यक है। ध्यान के लिए सही स्थान चुनते समय कुछ विशेष सिद्धांतों को अपनाया जा सकता है। शांत और स्थिर जगह चुनें, जहां कोई शोर या व्यवधान न हो। ऐसी जगह हो जहां बार बार कोई आकर आपको डिस्टर्ब न करे। मोबाइल और अन्य डिवाइसेस को साइलेंट मोड पर रखें। एक ही स्थान पर रोज ध्यान करें, क्योंकि वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है। प्राकृतिक स्थान जैसे नदी किनारे, पहाड़ों में या किसी शांत बगीचे में ध्यान करना सबसे प्रभावी होता है। अगर घर में ध्यान कर रहे हैं तो कुछ उपाय कर सकते हैं जो वातावरण को ध्यान के अनुकूल बना सकते हैं। अगरबत्ती या धूप जलाने से वातावरण शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। धीमा ध्यानपूर्ण संगीत भी उपयोगी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि यह बहुत तेज या ध्यान भटकाने वाला ना हो। हल्की रोशनी या मोमबत्ती जलाने से भी ध्यान के लिए उचित माहौल बनता है। विज्ञान भी ध्यान के लिए सही स्थान के महत्व को स्वीकार करता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार, जब हम एक ही स्थान पर बार बार ध्यान करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे ध्यान के स्थान के रूप में पहचानने लगता है और वहां बैठते ही स्वतः ध्यान की अवस्था में जाने लगता है। ध्यान के लिए सही मुद्रा भी अत्यंत आवश्यक है। यदि शरीर सही स्थिति में नहीं होगा तो ध्यान में गहराई तक जाना कठिन हो जाता है। कई लोग ध्यान के दौरान पीठ झुका लेते हैं, जिससे शरीर में जकड़न आ जाती है और ध्यान गहरा नहीं हो पाता। परमहंस योगानंद जी के अनुसार, ध्यान सिर्फ आंखें बंद करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि ऊर्जा को दिव्य चेतना तक ले जाने का मार्ग है। यदि रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी तो ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो जाएगा। ध्यान करते समय शरीर की मुद्रा इस प्रकार होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, लेकिन बहुत अधिक तनाव न दें। ऐसा महसूस करें जैसे कोई हल्का धागा सिर के ऊपर से खींच रहा हो। कंधों को सहज और रिलैक्स रखें। यदि कंधे बहुत खड़े होंगे तो शरीर में तनाव आएगा, और बहुत ढीले होंगे तो रीढ़ की हड्डी झुक जाएगी। हथेलियों को घुटनों पर ऊपर की ओर खुला रखें। ज्ञान मुद्रा, अंगूठे और तर्जनी को मिलाकर, और ध्यान मुद्रा, दोनों हाथों को गोद में रखकर ऊर्जा को संतुलित रखने में सहायक होती है। पद्मासन, लोटस पोज सबसे प्रभावी माना जाता है, लेकिन यदि यह कठिन हो तो अर्ध पद्मासन या सुखासन में भी बैठ सकते हैं। यदि जमीन पर बैठना संभव न हो तो कुर्सी पर बैठकर भी ध्यान किया जा सकता है, लेकिन पैरों को जमीन पर सीधा रखना आवश्यक है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि रीढ़ की हड्डी केवल एक हड्डी नहीं, बल्कि ऊर्जा का मार्ग है। इसमें सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र, चक्र होते हैं।
जब ध्यान के दौरान रीढ़ सीधी रहती है तो ऊर्जा सहस्रार चक्र तक आसानी से पहुंचती है, जिससे उच्च आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होते हैं। ध्यान को गहरा और प्रभावी बनाने के लिए सांसों का सही नियंत्रण भी आवश्यक है। यदि सांसें असंतुलित हों तो ध्यान गहरा नहीं हो सकता। ध्यान के दौरान सांसों को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका प्राणायाम है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि सांसों को नियंत्रित करके मन को नियंत्रित किया जा सकता है। जब हम तनाव में होते हैं तो सांसें तेज हो जाती है, जिससे मन और भी बेचैन हो जाता है। लेकिन जब सांसें धीमी और गहरी होती है तो मन भी शांत होने लगता है। ध्यान से पहले इन 3 चरणों में सांसों को नियंत्रित करें। नंबर 1, धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। सांस लेते समय महसूस करें कि आप शुद्ध ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं और सांस छोड़ते समय नकारात्मकता बाहर जा रही है। इसे 5 मिनट तक दोहराएं। नंबर 2 हो 100 विधि। यह योगानंद जी द्वारा बताई गई एक प्रभावी प्राणायाम तकनीक है। जब आप सांस अंदर लें तो मन में हो का जाप करें और जब सांस छोड़े तो 100 का जाप करें। इसे मन ही मन दोहराएं। यह विधि सांसों की गति को धीमा करके ध्यान को अधिक प्रभावी बनाती है। जब सांसें नियंत्रित होती हैं तो शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, मन तुरंत शांत होने लगता है, ऊर्जा संतुलित होती है, जिससे ध्यान गहरा होता है, नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण बढ़ता है। यदि इन सिद्धांतों का पालन किया जाए तो ध्यान एक अद्भुत और गहरा अनुभव बन सकता है। परमहंस योगानंद जी का ध्यान का मार्ग केवल मानसिक शांति प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार की ओर पहला कदम है। अगर इसे गंभीरता से अपनाया जाए तो यह जीवन को पूरी तरह बदल सकता है।